अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम काजी तलहा है और मैं अनीस हुसैन में असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज यहाँ पर इस करियर काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उनके एडमिशन टेस्ट के क्राइटेरिया के हवाले से इंफॉर्मेशन देना है। और पाकिस्तान में और कराची में हमारे पास जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आपसे जो है वो टेस्ट लिया जाता है, और उसके हवाले से सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर आज आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पर जब स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में होते हैं तो उनके जहन में कुछ सवाल होते हैं, और वो क्या क्या सवाल होते हैं वो सवालात मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको उन तमाम क्वेश्चंस के जो है वो साथ साथ आंसर भी करता जाऊंगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में आता है इस लेवल के ऊपर, जब बच्चा सेकेंड ईयर कर रहा होता है इंटरमीडिएट में या फिर अपने ए लेवल्स के अंदर होता है, तो उसके जहन में जो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या, एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डू द प्रिपरेशन फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन हम क्यों करें और उसकी प्रिपरेशन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन बच्चों के जहन में आता है। देन इसी तरह से एक और बहुत ही ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बच्चों के जहन में आ रहा होता है वो ये होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। वो कौन सा सही टाइम है, वो कौन सा सही वक्त है जब हम अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और थर्ड क्वेश्चन जो एक बच्चों के जहन में आता है वो ये होता है कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू आवर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में कॉमनली आ रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान होते हैं कि हम एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन क्यों करें और एप्टीट्यूड टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, और इसी तरीके से वो कौन सा सही टाइम है जिस वक्त हम अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि एप्टीट्यूड टेस्ट हम लोग किसे कहते हैं। बेसिकली अगर आपने किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको जज करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं और एक एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको मेरिट नंबर अलॉट किया जाता है और फिर आपको उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिया जाता है। ये जो एप्टीट्यूड या एंट्री टेस्ट होता है ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ क्राइटेरिया, जिनमें से चंद यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया को आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है। तो इस सेशन के अंदर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी इस तरह के सेशंस हमारे और भी होते रहते हैं जिसमें हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल जिन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मैं यहाँ पर बात करूँगा उसमें कुछ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ जो है पाकिस्तान की, जिसमें हम नस्ट, फास्ट, जीआईकेआई, एनईडी, इनके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्री टेस्ट देना है। जो टेस्ट हमारा जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। उस एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के अंदर आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इसी तरह से इंग्लिश, आईक्यू, ये तमाम के तमाम जो है वो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने आपके सामने कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की एक स्लाइड आपके सामने मौजूद है। अच्छा बेटा, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हो बिल्कुल आप आखिर में पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालों का जो है वो जवाब दूंगा, और इसके अलावा भी आप जो है वो हमसे बाद में कांटेक्ट करके जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस आए वो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है एनईडी। एनईडी जो है वो कराची में है और पब्लिक सेक्टर की एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अभी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसी तरीके से नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो इदारा है जो आर्म्ड फोर्सेस के सुपरविजन में चल रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसके जो है वो कैंपसेस हैं। इसके हवाले से भी अभी हम लोग बात करेंगे। बाकी लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर एक उसका डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से, जहां पर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। इसी तरह से यूआईटी, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है एमयूईटी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। डबल आई डबल ई, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफर करता है। ये इदारा भी जो है वो कराची में मौजूद है। इसी तरह से प्यास, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। देन इसी तरीके से एस एस यू ई टी, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फास्ट,
कंप्यूटर साइंस का एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कराची यूनिवर्सिटी। अब ऑब्वियसली इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर आज बात करने का हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा, तो इनमें से मैंने कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज को जो है वो आज सेलेक्ट किया है, जिसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास एनईडी, नस्ट, जीआईकेआई और इसी तरह से हम लोग फास्ट के हवाले से बात करेंगे। और बाकी जो जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपके सामने रखे, साथ साथ मैं आप लोगों को उन तमाम क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स भी करता जाऊंगा, जिसमें से एक चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली कि व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, या एंट्री टेस्ट हम लोग किसे कहते हैं। जो भी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, जहां पर भी आपने एडमिशन लेना है, तो आपको एडमिशन लेने के लिए उनका एक एंट्री एग्जाम देना होता है, जो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज आ गई। देन उसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कशन करनी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हम यहाँ पे चंद यूनिवर्सिटीज के हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं। तो उनमें मैंने यूनिवर्सिटीज जो सेलेक्ट करी है, उसमें नस्ट, जीआईकेआई, एनईडी, और इसके अलावा मैं फास्ट के हवाले से भी बात करूंगा, क्योंकि आजकल जो है वो काफी ज्यादा रुझान तमाम स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड फील्ड्स के ऊपर है। तो फास्ट के ऊपर अगर हम बात ना करें तो ये बिल्कुल जो है वो गलत बात होगी। तो इसलिए हम तमाम यूनिवर्सिटीज को डिस्कस नहीं कर सकते, तो इन यूनिवर्सिटीज में नस्ट, जीआईकेआई, एनईडी और फास्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी डिस्कशन करने की वजह ये है, पहले तो अगर मैं नस्ट और जीआईकेआई की बात करूं, तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो पाकिस्तान में भी एचईसी और पीईसी रैंकिंग में टॉप 3 में रहती हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें, तो नस्ट वो इदारा है जो वर्ल्ड वाइड टॉप 250 यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है। ठीक है। और जहां तक बात है एनईडी की, तो एनईडी पाकिस्तान का वो इदारा है जो 100 ईयर्स से अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और 2021 के अंदर इसके 100 ईयर्स मुकम्मल हुए। तो इसका एक बहुत ही बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है, और यहाँ से जो इंजीनियरिंग डिग्री करके लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो उनकी रिकग्निशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करने की वजह जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन भी करी, एक्सीलेंट एलुमनाई नेटवर्क। और इसी तरीके से अगर हम इंटर्नशिप्स या जॉब्स के हवाले से बात करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करें, बाकी जो इन हाउस इनके प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके हवाले से बात करें, तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा बेटा नस्ट के हवाले से। नस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, नस्ट हमारे पास है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स या फील्ड्स जो ऑफर की जाती हैं, वो आपके सामने यहाँ पर लिस्ट कर दी गई है। आई होप आप तमाम लोगों को जो है वो ये नज़र भी आ रही होंगी। और इसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, कंप्यूटर, mechatronics engineering, industrial and manufacturing, chemical, aerospace, avionics, computer science, material, environmental engineering, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स हैं। और इसके अलावा एक और फील्ड भी है, नेवल आर्किटेक्चर। अच्छा, अब नस्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नस्ट के डिफरेंट कैंपसेस हैं पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसालपुर एंड क्वेटा। तो ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कैंपसेस हैं। नस्ट में अब जैसे ये मुख्तलिफ फोर्सेस के सुपरविजन में ये इदारा चल रहा है, तो जो कराची का नस्ट का कैंपस है वो नेवी रन करती है। और कराची के अंदर जो फील्ड्स ऑफर की जाती हैं, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा नेवल आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर ऑफर की जाती है। क्योंकि अब ये नेवी के सुपरविजन के अंदर ये इदारा चल रहा है, तो इसी वजह से नेवी ने 3 साल पहले ये फील्ड इंट्रोड्यूस कराई थी, नेवल आर्किटेक्चर। अब ये जो नेवल आर्किटेक्चर होता है, इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं, तो बेसिकली जितने भी ये हमारे शिप्स वगैरह होते हैं, इनका जो पूरा आर्किटेक्चर होता है, इनका जो पूरा डिजाइन होता है, इन तमाम की पूरी एक अलग इंजीनियरिंग है। तो इस नेवल आर्किटेक्चर के अंदर हमें उन इक्विपमेंट्स, उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो है वो स्टडीज़ कराई जाती हैं। तो एक बहुत अच्छी फील्ड है, और नेवी ने असल में ये स्टार्ट करी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, तो
एक अच्छा इसके अंदर स्कोप है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी बिल्कुल इसका एक अच्छा स्कोप है। तो कराची के अंदर जो कैंपस रन किया जा रहा है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ नेवी है। तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक जो नई फील्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई गई है वो है नेवल आर्किटेक्चर के नाम से। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास अब जैसे रिसालपुर का कैंपस है, रिसालपुर का कैंपस जो है वो एयरफोर्स के सुपरविजन में चलता है। तो रिसालपुर वाला जो कैंपस है वहां पर हमारे पास एवियोनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इसी तरह से एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो ऑफर की जाती है। सबसे ज्यादा जो फील्ड्स ऑफर की जाती हैं वो नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस के अंदर ऑफर की जाती हैं। जो यहाँ पर आप तमाम फील्ड्स की या तमाम प्रोग्राम्स की जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी फील्ड्स जो है वो ऑफर की जाती हैं इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कैंपसेज हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुपरविजन में चल रहे हैं, और उधर डिफरेंट फील्ड्स जो है वो ऑफर की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा फील्ड्स ऑफर की जाती हैं इस्लामाबाद में। अब इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में बेटा कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप लास्ट में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर इन तमाम यूनिवर्सिटीज जो जो अभी मैंने आपके सामने बताया कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट करी है, मैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, इन तमाम चीज़ों को भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है। कैंपसेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिफरेंट शहरों के अंदर डिफरेंट कैंपसेस हैं, लाइक कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसालपुर एंड कोयटा। अच्छा जी, अब नस्ट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है तो उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास है, अगर आप जो है वो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ओ लेवल के अंदर मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और इसी तरीके से ए लेवल्स के अंदर भी। और वो जो आपकी इक्वलेंस है वो होनी चाहिए 60%। आप अपनी इक्वलेंस जो है वो बनवाते हैं आईबीसीसी से। जितने भी ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं इनकी इक्वलेंस बनाई जाती है, और ये आईबीसीसी एक इदारा है, इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, जो आपकी इक्वलेंस बनाता है। ठीक है जी। और ये आपके पास जो है वो कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो है वो क्राइटेरिया इसके अंदर कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें आपके पास 60% जो है वो मैट्रिक, और इसी तरीके से 60% जो है वो इंटरमीडिएट। अगर आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो 60% होगी देन यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। अगर आपकी 60% से परसेंटेज कम है तो आप एलिजिबल नहीं होते। तो जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका ओ लेवल और ए लेवल दोनों के अंदर जो इक्वलेंस है वो कितना होना चाहिए, 60%। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन इसी तरह से जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक के अंदर जो जो उनकी परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60%। देन यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। ठीक है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। ठीक है। अगर आपने टेस्ट देना है तो उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो यहाँ पर मैंने भी आपके सामने डिस्कस कर दिया। देन इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर बात करें कि जब यहाँ पर आप इसका टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो आपका इक्वलेंस बनेगा या जो फिर आपके पास आपका जो मेरिट बनेगा उसके अंदर क्या वेटेज होता है इंटर का, क्या वेटेज होता है मैट्रिक का, या फिर ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। देखिए नस्ट का जब आप लोग टेस्ट देते हैं, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका किसी भी वजह से कोई भी इशू होता है, किसी भी वजह से जो है वो उनकी इंटर में जो है वो परसेंटेज कम आई, उनकी ए लेवल के अंदर उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, और उनका इक्वलेंस जो है वो 60 बन रहा है, 65 बन रहा है, 70 बन रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका 80, 85 बन रहा है। तो वो स्टूडेंट्स जिनका ए ग्रेड होता है या फिर बी ग्रेड होता है वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमें अच्छी जगह पर, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखें नस्ट ने इस हवाले से बहुत अच्छा क्राइटेरिया अपना रखा और उन्होंने हर स्टूडेंट को इक्वल चांस दिया है। अगर आप यहाँ पर इनके वेटेज क्राइटेरिया में देखें तो इन्होंने 75% जो है वो अपने टेस्ट का वेटेज रखा है, 75% टेस्ट का वेटेज है। बाकी 25% जो है वो ओ लेवल्स और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक एंड इंटर प्री इंजीनियरिंग के अंदर भी फर्स्ट ईयर। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 60 है, एक स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो 60% है, और एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज जो है वो 80% है। अगर आप उन दोनों का 15% कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा।
मतलब अगर एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 80% थी और उसका अगर आप 15% निकालेंगे तो वो अराउंड 12 मार्क्स बनेगा। इसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज 60% थी उसका अगर आप 15% निकालेंगे तो वो अराउंड 9 मार्क्स बनेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा होता है। मतलब ये सोच के हम जो है वो परेशान ना हो कि अगर हमारी परसेंटेज कम आ गई तो हमें किसी अच्छी जगह पर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब यू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल चांस कि आप किसी अच्छी जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, हार्ड वर्क करने के लिए आपको जो भी आपने अगर किसी भी जो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है जहां पर आप किसी भी अपनी डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी होगी। तो खैर यहाँ पर वेटेज क्राइटेरिया जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए 10% मैट्रिक, इसी तरह से 15% जो है वो इंटर प्री इंजीनियरिंग, और उसमें भी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का 15% काउंट किया जाएगा। देन 17% ऑफ द टेस्ट। और फिर इन तीनों को मिलाकर जो आपके पास एक एग्रीगेट बनेगा, उस एग्रीगेट की बेसिस के ऊपर आपको मेरिट नंबर अलॉट किया जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा से एक दफा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नस्ट का जो वेटेज क्राइटेरिया होता है वो होता है 10% ऑफ द मैट्रिक। मतलब जो भी आपकी मैट्रिक के अंदर परसेंटेज होगी उसका 10% प्लस 15% ऑफ इंटर प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। जो आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज होगी उसका 15% प्लस 75% ऑफ द टेस्ट। मतलब जो आप टेस्ट में स्कोर करेंगे उसका 75%। अब इन तीनों मार्क्स को जब हम प्लस करेंगे तो एक एग्रीगेट हमारा बनेगा। वो एग्रीगेट जो है वो आपका मेरिट नंबर अलॉट करेगा, वो एग्रीगेट आपका काउंट किया जाएगा और उसकी बेसिस के ऊपर आपको मेरिट नंबर अलॉट किया जाएगा। इसी तरह से जो ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्रीगेट बनाने के लिए 25% ऑफ द ओ लेवल एंड 75% ऑफ द टेस्ट, इन दोनों को कंबाइन करके जो एग्रीगेट बनेगा उसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पर ए लेवल के स्टूडेंट्स का जो है वो मेरिट नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वल चांस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो स्टूडेंट्स जिनकी इंटर के अंदर परसेंटेज अगर फर्स्ट ईयर में कम भी थी, 60% थी, 65% थी, तो उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एंड इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज अच्छी है, 80 प्लस परसेंटेज है, उनके लिए तो एक अच्छा ब्राइट चांस है ये। अच्छा जी, अब नस्ट का जो एडमिशन टेस्ट होता है, नस्ट के एडमिशन टेस्ट के अंदर हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस। अगर यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के होते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, तो केमिस्ट्री की जगह उनके पास जो है वो कंप्यूटर साइंस आएगा। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के होते हैं, फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री और कंप्यूटर, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर ये टोटल हमारे पास जो एमसीक्यूज बनते हैं वो 200 एमसीक्यूज होते हैं। इन 200 एमसीक्यूज को करने के लिए हमें जो टाइम दिया जाता है वो 180 मिनट्स का दिया जाता है, 3 आवर्स। अब अगर आप एक चीज के ऊपर यहाँ पर गौर करें तो टाइम आपके पास जो है वो 180 मिनट्स है और एमसीक्यूज जो है वो आपके पास 200 है। मतलब एक एमसीक्यू को करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का वक्त होता है। और बाकी अगर आप और चीजों के ऊपर यहाँ पर अगर गौर करें तो इस टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। मतलब आप इजीली जो है वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एमसीक्यू रॉन्ग करेंगे तो उस पे मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, वो है कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। मतलब अब हमारी आदत ऐसी डेवलप हो चुकी है, अब हमें जब 2 साल 3 साल ए लेवल्स और इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाया जाता है तो हमें कैलकुलेटर यूज करना सिखाया जाता है, हमें हर चीज कैलकुलेटर से सॉल्व कराई जाती है। और अब यहाँ पर अगर हम बच्चों को बोलते हैं एप्टीट्यूड के अंदर आकर कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, सारी की सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सब की सब मैनुअल कैलकुलेशंस करनी होती हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैथमेटिक्स के अंदर यू हैव 80 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू विदाउट कैलकुलेटर। आपने मैनुअली ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो
सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर आकर जो है वो एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँ, लेट्स से अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने मैट्रिसेस जो है वो पढ़ा। अब उसके अंदर आप लोगों ने इनवर्स और एडजॉइंट निकालने के बहुत बड़े मेथड्स पढ़े, जिसके अंदर आप सारे को फैक्टर्स बनाते हैं और वो सारी चीजें करते हैं। तो उसके अंदर उसको आपने विद इन अ मिनट किस तरह से सॉल्व करना है, उसकी क्या टेक्निक होगी, उसकी क्या ट्रिक होगी, वो चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी, उस चीज की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसी तरीके से आपने फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को विदाउट कैलकुलेटर मैन्युअली विद इन अ मिनट किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए क्या टेक्निक्स होंगी, क्या प्रैक्टिस होगी, वो चीज यहाँ पर आपको बताई जाएगी। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकल और एज वेल एज यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपने उनको किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। आप जब अपना ए लेवल या फिर आप जब इंटरमीडिएट पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी थ्योरेटिकल अप्रोच तो बहुत अच्छी होती है। मतलब आप जो है वो अगर कोई आपने शॉर्ट या लॉन्ग या कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या कोई भी इस तरह से आपने आंसर्स करने हैं तो वो आप लोग इजीली कर पाते हैं। बट हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो एमसीक्यूज के अंदर आती है। समटाइम्स हम लोग उन एमसीक्यूज को क्लियरली समझ ही नहीं पाते कि इसके अंदर हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो उन तमाम चीजों की जो प्रैक्टिस है वो हमें यहाँ पर कराई जाती है, और उसके हवाले से हमें यहाँ पर बताया जाता है कि हम किस तरह बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर इन तमाम चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने जैसा यहाँ पर आपसे कहा कि आपके पास 80 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स के हैं, 60 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, और उसके अंदर अब मैथमेटिक्स के अंदर टोटल कैलकुलेशंस आपने करनी है, फिजिक्स के अंदर आपने कैलकुलेशंस करनी है, और आपने 180 मिनट्स के अंदर 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो उन तमाम चीजों की प्रैक्टिस आपको एप्टीट्यूड के अंदर कराई जाती है। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द प्रिपरेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपको 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर, मतलब 45 सेकेंड्स के अंदर, अगर आपने जो है वो किसी भी एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए क्या टेक्निक होगी, क्या ट्रिक होगी, जिसके थ्रू आप जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। उन तमाम चीजों की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको कराई जाती है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन इसलिए करना इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो यहाँ पर इसका वेटेज क्राइटेरिया के अंदर जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो टेस्ट की है, 75% ऑफ द टेस्ट आपका काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने टेस्ट की ही प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी और टेस्ट के अंदर आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे एडमिशन लेंगे। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको जज करती हैं अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर, और फिर उन बेसिस के ऊपर वो आपको जो है वो एडमिशन देती। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसी तरह से केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस का सेक्शन आता है, एंड जनरल इंटेलिजेंस। ये आपके पास नस्ट के एडमिशन टेस्ट का क्राइटेरिया है, टोटल 200 एमसीक्यूज। जो इसके लिए आपको टाइम अलॉट किया जाता है वो होता है 180 मिनट्स और 3 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कोई नहीं होती, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। नस्ट जो है वो टोटल साल के अंदर अपने 4 टेस्ट कंडक्ट करता है। अब यहाँ पर भी इस हवाले से भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, स्टूडेंट्स की ना असल में एक कॉमन आदत होती है कि हमेशा वो अपनी नाकामी का जो हार है वो किसी और के गले में पहनाना पसंद करते हैं। ये हर स्टूडेंट की एक कॉमन आदत है। तो नस ने इस एक्सक्यूज को ही खत्म कर दिया। मतलब स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो उसकी वजह बताते हैं कि भाई सिस्टम खराब था, पेपर ऐसा था, या हमने सही नहीं पढ़ा, और इस तरह के जो है वो लेम एक्सक्यूजेस और रीजंस दे रहे होते हैं। तो नस ने वही सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए हम ऑप्शंस ही ऑप्शंस दे दें। तो नस ने अपने पास पूरे साल में 4 राउंड्स जो है वो रख दिए, और उसने अपनी टेस्ट सीरीज बना दी, NET 1, नस्ट एंट्रेंस टेस्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो यू हैव 4 ऑप्शंस, मतलब आप पूरे साल में ये 4 दफा टेस्ट दे सकते हैं। उसमें से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट किया जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पर किसी एक बच्चे ने पहला टेस्ट दिया, उसके अंदर उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक है, और कोई भी वजह, कोई भी रीजन था, या कोई ऐसा स्टूडेंट था जो टेस्ट देना चाहता था नहीं दे सका, फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन भी मौजूद है, सेकंड के अंदर भी उसको मसला था, उसके पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड के अंदर भी इशू था, उसके पास फोर्थ ऑप्शन है। तो मतलब यू हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं
अगर आप चारों अटेम्प्ट्स करना चाहें चारों कर सकते हैं, कोई दो करना चाहे दो कर सकते हैं, तीन करना चाहे तीन कर सकते हैं। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, जो आपका इन चारों में से बेस्ट स्कोर होगा, वो आपका काउंट किया जाएगा आपका एग्रीगेट बनाने के लिए, आपका मेरिट बनाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड भी मजीद और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर जो राउंड 1 और राउंड 3 है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है और ये इस्लामाबाद में होता है। ठीक है, राउंड 1 और राउंड 3 जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये इस्लामाबाद में कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली कराची के स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो राउंड 2 और राउंड 4 या इसके अलावा भी और मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर जो है वो टेस्ट के सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो राउंड 2 और राउंड 4 पेपर बेस्ड होता है और ये कराची के अंदर कंडक्ट किया जाता है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो कराची के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो राउंड 2 और राउंड 4 जरूर अटेम्प्ट करें। और हम भी तमाम अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि वो राउंड 2 जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि राउंड 1 तक जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि अभी करंटली हमारा पार्ट 2 सेकेंड ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ होता है। ठीक है, और या फिर ए लेवल्स की हमारी स्टडीज स्टार्ट हुई होती हैं, तो पार्ट 2 का सिलेबस भी इतना कवर नहीं हो पाता। तो राउंड 2 जब आप देने के लिए जाएंगे और वो आप अटेम्प्ट करके आएंगे, और उसके बाद जब आप राउंड 4 देंगे, तो आपकी जो पहले की वीकनेसेस होंगी आप उनको ओवरकम कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर हमारे पास 4 राउंड्स ऑफर किए जाते हैं नेस्ट के अंदर। पहला राउंड जो है NET 1 दिसंबर। ये सारी मैंने यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स लिखी हुई क्योंकि समटाइम्स जो है वो डेट्स जो है वो चेंज भी हो सकती हैं, तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। बाकी ये है कि टेस्ट डेट्स के अंदर जो है वो 2-4 दिन या 5 दिन का जो है वो डिफरेंस भी आ सकता है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो ऑलरेडी गाइड करते रहते हैं और उनको ये तमाम इंफॉर्मेशन साथ साथ देते रहते हैं। तो राउंड 1 का जो हमारे पास एग्जाम होता है वो होता है दिसंबर में। ठीक है, जो अभी करंटली 2023 दिसंबर के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह से राउंड 2 का एग्जाम जो है वो मार्च 24 में लिया जाएगा। इसी तरह से राउंड 3 अप्रैल 24 एंड राउंड 4 जो है वो विल बी कंडक्टेड इन जुलाई 2024। ठीक है जी, तो यहाँ पर दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट्स फॉर द नस्ट एंट्री टेस्ट। ये नस्ट की सीरीज यहाँ पर मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। इसके अंदर मैंने आपको जो है वो तमाम बातें बता दी जो इस हवाले से इंपॉर्टेंट थी। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा इन चारों में से वो आपका जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को जब ऑफर करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर कमिटमेंट करते हैं राउंड 2 के लिए, और हम बच्चों को इस बात पे एनकरेज करते हैं और इस बात पे फोर्स करते हैं कि वो राउंड 2 जरूर अटेम्प्ट करें। क्योंकि जब आप राउंड 2 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त जब आप टेस्ट देकर आएंगे क्या क्या आपकी उसमें जो आपने फील किया होगा, जो टेस्ट देते वक्त आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो तमाम चीज़ों उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि कहाँ पर लैकिंग है, कहाँ पर वीकनेस है, फिर हम उनके ऊपर वर्किंग करके स्टूडेंट्स को आगे फर्दर प्रिपेयर करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स के जो स्कोर होते हैं वो बेस्ट होते चले जाते हैं। ये हमारे पास बेटा हमारे कुछ हाई अचीवर्स हैं लास्ट ईयर के, जो उनके स्कोर्स हमारे सामने के 165 170 इस तरह के हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने नेस्ट के अंदर ये स्कोर किया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात करनी है बेटा फास्ट के हवाले से। फास्ट जैसे मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सॉफ्टवेयर करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, तो उसके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो फास्ट का है। तो अब फास्ट का यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिस तरह हम लोगों ने नस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर फास्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फास्ट में एडमिशन लेना चाहता है, अगर वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, तो SSC के अंदर, मैट्रिक के अंदर उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम 60% होनी चाहिए। और HSC के अंदर, मतलब इंटरमीडिएट के अंदर, उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। दोबारा से मैं इस बात को बता दूं ताकि अगर स्टूडेंट के जहन में कोई भी सवाल है तो
वो पूछ लें। क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पर नोट करता जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं सवालों के आखिर में आंसर भी दे दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उनके अभी आंसर्स दे देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है नस्ल में, बिल्कुल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन वो इस्लामाबाद में ऑफर की जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कराची में नहीं है, वो इस्लामाबाद में ऑफर की जाती है। हाँ, आप टेस्ट दे सकते हैं कराची में, बट अगर आपने पढ़ना है तो आपको इस्लामाबाद ही जाना होगा। ठीक है, इसी तरह से बीएस फिजिक्स या बीएस मैथमेटिक्स की जो है वो फील्ड्स नहीं है। और जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रही हैं, जिसमें एनडी के अंदर एक सीट है। अभी हम आगे जब आएंगे तो उसके हवाले से बात कर लेंगे। बाकी अगर आपने फास्ट में एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए एडिशनल मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। और एरोनॉटिकल या एवियोनिक्स की जो फील्ड है, या एरोस्पेस एरोस्पेस जो है, ये बेसिकली जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, जिस तरह से हम लोग ऑटोमोटिव की बात करते हैं ना, ऑटोमोटिव जो होती है वो, हम जितनी ऑटोमोबाइल्स और ये सारे जो व्हीकल्स हैं, जो इंजन्स हैं, इनकी स्टडीज हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो तमाम की तमाम स्टडीज होती हैं, जो इंजीनियरिंग होती है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहलाती है। बाकी भी बेटा अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग साथ साथ भेजते जाएं, बिल्कुल हम लोग उनके साथ साथ जो है वो आंसर करते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो अब कमिंग बैक टू फास्ट अगेन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैंने यहाँ पर बात आप लोगों को बताई कि यहाँ पर मिनिमम जो है वो परसेंटेज आपके पास कितनी होनी चाहिए, 60% मैट्रिक के अंदर। देन इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए हमारे इंटरमीडिएट के, हमारे 50% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के अंदर। देन इसी तरीके से अगर कोई ए लेवल का स्टूडेंट है तो 60% इक्वलेंस होनी चाहिए ओ लेवल्स की। 60% ओ लेवल्स की इक्वलेंस होगी, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर फास्ट का टेस्ट दे सकेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपने ए लेवल्स या फिर इंटरमीडिएट किया है और उसके अंदर अगर आपने एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं फास्ट के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो फास्ट के लिए अगर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट के अंदर होना ज़रूरी है। आपके सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। मिनिमम बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं, 60% एसएससी और मैट्रिक। ठीक है, इसी तरीके से फॉर ए लेवल स्टूडेंट 60% इक्वलेंस होनी चाहिए ओ लेवल्स की, और इंटरमीडिएट के अंदर या फिर इक्वलेंट ए लेवल्स के अंदर 50% जो है वो आपके पास मार्क्स होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। और अगर आपके सब्जेक्ट्स का कोई और कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर मैथमेटिक्स है, तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। फास्ट का जो टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट, उसके एडमिशन टेस्ट के अंदर एक हमारे पास पोर्शन होता है एडवांस मैथमेटिक्स का, एक होता है बेसिक मैथमेटिक्स का, एक आईक्यू और इंग्लिश। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, टोटल आपके पास अगर हम एमसीक्यूज देखें तो वो एमसीक्यूज 120 एमसीक्यूज है, बट इसके जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 100 मार्क्स होते हैं। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर 50 क्वेश्चंस है, मतलब 50 एमसीक्यूज है। एक एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, इसी तरीके से 20 एमसीक्यूज बेसिक मैथ्स के हैं, 20 जो है वो आईक्यू के हैं। आईक्यू और ये जो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है, इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, लाइक इसके अंदर सीक्वेंसेस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है वो इसके अंदर पूछी जाती हैं। और 30 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इंग्लिश के। लेकिन ये जो 30 एमसीक्यूज होते हैं, इनका वेटेज जो लिया जाता है वो इसका 10 एमसीक्यूज का इक्विवेलेंट लिया जाता है। मतलब इसके जो 30 एमसीक्यूज के जो मार्क्स काउंट होंगे वो 10 होंगे। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 बन जाते हैं। एमसीक्यूज इंग्लिश के 30 हैं, बट यहाँ पर जो इंग्लिश के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, उस 30 एमसीक्यूज का वेटेज निकाल के इक्विवेलेंट टू 10 एमसीक्यूज करके जो 10 मार्क्स हैं वो यहाँ पर जो है वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है जी।
तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। 50 एमसीक्यूज एडवांस मैथमेटिक्स जो हम लोग अपने इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के अंदर पढ़ते हैं। बाकी 20 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर बेसिक मैथ्स के होते हैं, 20 एमसीक्यूज आईक्यू, 30 एमसीक्यूज यहाँ पर हमारे पास होते हैं इंग्लिश के। अच्छा, अब देखिए फास्ट का जो क्राइटेरिया है इसके अंदर अगेन देखो, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। जो मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी तक अपनी जितनी कैलकुलेशंस करते हुए आ रहे हैं, चाहे हम अपने इंटरमीडिएट के हवाले से बात करें या फिर हम ए लेवल्स के हवाले से बात करें, तो हम छोटी सी भी अगर हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो हम फौरन से कैलकुलेटर्स के ऊपर वो कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको तमाम की तमाम कैलकुलेशंस मैनुअली करनी होगी, आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। और यहीं पर आकर स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि अब अगर आपने मैथ्स के किसी भी एक एमसीक्यू को सॉल्व करना है और अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं आती तो आप तो सारा टाइम एक दो एमसीक्यूज पर ही लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें वो ट्रिक्स, वो टेक्निक सीखनी होती है जिसके थ्रू हम कम से कम वक्त के अंदर मैक्सिमम जो है वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाए। अब आप यहाँ पर भी देखें, जिस तरह आपने नस्ट के अंदर देखा 80 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के थे, अब यहाँ पर आपके पास 50 एमसीक्यूज जो है वो मैथमेटिक्स के। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको वो टेक्निक ही नहीं पता, आपको वो ट्रिक ही नहीं पता कि किस तरीके से आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है, तो आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे टाइम के अंदर। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से, कि एंट्री टेस्ट के हवाले से, कि हमने जहां जहां पर भी अप्लाई करना है वहां पर अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और अगर आपने अच्छी जगह पर एडमिशन लेना है तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मजीद अगर हम एलिजिबिलिटी के हवाले से और एडमिशन टेस्ट के हवाले से बात करें तो इसके टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होगा कि अगर आपने एक एमसीक्यू गलत किया तो 0.33 मार्क्स की जो है वो डिडक्शन होगी। या फिर आप इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आप लोग 3 एमसीक्यूज को रॉन्ग करेंगे तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इफ अगर आपने यहाँ पर 3 एमसीक्यूज को रॉन्ग किया तो आपके 1 मार्क की जो है वो डिडक्शन होगी। कैलकुलेटर्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। अच्छा जी, अब फास्ट का भी वेटेज क्राइटेरिया देखें। अब देखें यहाँ पर फास्ट दो तरह की फील्ड्स ऑफर करता है। एक कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स ऑफर करता है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस और रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की जो सारी फील्ड्स हैं ये कंप्यूटिंग के अंदर आ जाती है। इंजीनियरिंग की दो फील्ड्स जो है वो फास्ट ऑफर करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और दूसरी जो है वो दूसरी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग है। तो इन दोनों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब अगर हम लोग बात करते हैं वेटेज क्राइटेरिया फॉर कंप्यूटिंग फील्ड्स, तो उसमें 10% काउंट किया जाएगा मैट्रिक और इक्विवेलेंट। मतलब अगर आप जो है वो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो ओ लेवल का 10% होगा उसकी इक्विवेलेंस का काउंट किया जाएगा। 40% फर्स्ट ईयर, और अगेन ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए उनका अच्छा, ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाए। पहले मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का पूरा बताता हूँ, देन फिर उसके बाद जो है वो मैं ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात बता देता हूँ। जो हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% मैट्रिक, 40% जो भी उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो, और 50% ऑफ द एडमिशन टेस्ट। अब आप यहाँ पर भी अगेन देखें कि आपके जो टेस्ट का 50% है वो काउंट किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में भी आ रही है। और अगर हम इसी तरीके से ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करते हैं फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स, तो 50% काउंट किया जाता है उनका ओ लेवल का इक्विवेलेंस, और 50% काउंट किया जाएगा एडमिशन टेस्ट। मैं अगेन इस बात को बताता हूँ, 50% ओ लेवल इक्विवेलेंस फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स एंड 50% ऑफ द टेस्ट, इन दोनों को मिलाकर आपका जो है वो वेटेज बनेगा, देन फिर मेरिट नंबर अलॉट किया जाएगा। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए 10% ऑफ मैट्रिक, 40% ऑफ द फर्स्ट ईयर परसेंटेज एंड 50% ऑफ द एडमिशन टेस्ट। ये क्राइटेरिया जो है वो काउंट होगा फॉर कंप्यूटिंग फील्ड। कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
इस तरह की जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया मैंने बता दिया फास्ट का। इसी तरह से अगर हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए बात करें जिसमें फास्ट दो फील्ड्स ऑफर करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरी सॉफ्टवेयर, दूसरी सिविल इंजीनियरिंग। तो इन दोनों फील्ड्स के अंदर अगर हमने एडमिशन लेना है तो 17% मैट्रिक फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 50% फर्स्ट ईयर की परसेंटेज एंड 33% ऑफ द टेस्ट। अगर इन तीनों को हम मिलाएंगे तो फिर हमारा जो है वो एग्रीगेट बनेगा। और इसी तरह से ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए 17% ऑफ द ओ लेवल यहाँ पर। और बाकी अब यहाँ पर जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो काउंट किया जाएगा उसमें 33% ऑफ द एडमिशन टेस्ट। इस तरीके से ये आपका जो क्राइटेरिया है वो इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वेटेज क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो गया होगा फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो फास्ट प्रोग्राम्स डिफरेंट ऑफर करता है, यहाँ पर ये आपके सामने मेंशन भी किया हुआ है कि किन शहरों के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जाती हैं। अब जैसे अगर आप देखें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में ऑफर किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है वो इस्लामाबाद और लाहौर में ऑफर किया जा रहा है। अब बाकी फास्ट जिस वजह से मशहूर है वो अपनी कंप्यूटर फील्ड्स की वजह से मशहूर है। तो उसके अंदर आप कंप्यूटर साइंस की अगर बात करते हैं, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तमाम शहरों के अंदर, पेशावर, फैसलाबाद, इन तमाम जगहों पर ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस भी अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस जो है वो फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, तमाम शहरों के अंदर ये फील्ड ऑफर की जा रही है, जो कि इनकी वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है। बाकी जो मैं इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात कर रहा था उसके अंदर एक सिविल इंजीनियरिंग है और इसके अलावा दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। बाकी अगर हम यहाँ पर कुछ और फील्ड्स देखें, जिसके अंदर एक यहाँ पर फील्ड आपको नजर आ रही होगी, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स। अब ये जो फील्ड है ना, ये बीबीए और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस एनालिटिक्स। बाकी इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जो यहाँ पर ऑफर की जा रही है, लेकिन फास्ट की जो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स हैं उनके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बाकी इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ये सारी की सारी फील्ड जो है वो फास्ट में ऑफर की जाती हैं। फास्ट का जो टेस्ट है वो यूजुअली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर होता है। अगेन यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट आपके सामने मेंशन की है, क्योंकि जो भी डेट होती है वो फिर 1 या 2 महीने पहले ही अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपडेट कर देते हैं। अब अगर एक और चीज़ के ऊपर अगर आप लोग गौर करें, मैंने आपको अभी इससे पहले नस्ट के हवाले से बात बताई कि नस्ट अपने 1 साल के अंदर 4 राउंड्स को ऑफर करता है, जिसमें फर्स्ट राउंड उनका दिसंबर में होता है, देन फिर इसी तरीके से मार्च, और फिर अप्रैल, देन जुलाई। इसी तरह से अगर आप फास्ट में भी देखें तो फास्ट का भी जो टेस्ट है वो जुलाई में होता है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं अपने ए लेवल के एग्जाम के बाद या फिर इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तो आप देखें कि आपके पास टाइम फ्रेम क्या बचता है। लेट्स से अगर आप ये कहते हैं कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो अप्रैल या फिर मई में एंड हो रहे हैं। अगर हम मई को भी देख के चलें, तो अगर आपके एग्जाम्स जो है वो मई में होते हैं एंड, तो आपके पास कितना टाइम बचेगा, जून और जुलाई, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम आपके पास बचता है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप जो पूरा 2 साल का कोर्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 का जो पूरा कोर्स है वो आप 2 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था ना कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो आपके पास जुलाई तक अगर हम लोग काउंट करें तो वी हैव अराउंड 7 to 8 मंथ्स। हमारे पास 7 से 8 महीने का एक अच्छा टाइम होता है, जिसके अंदर हम पूरे 2 साल के कोर्स को इजीली आराम से जो है वो कर सकते हैं। मतलब अभी अगर मैं अनीस हुसैन की बात करूं तो हम यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लासेस ऑफर करते हैं वो वीक में हम लोग 2 दिन क्लासेस रखते हैं। अब उसमें हमारे पास मल्टीपल बैचेस होते हैं, हमारे पास मंडे ट्यूसडे के भी बैचेस होते हैं, वेडनेसडे थर्सडे के भी बैचेस होते हैं, सैटरडे संडे के भी बैचेस होते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के पास जो है वो ऑप्शन होता है कि वो जो भी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली, जो भी उनके लिए फिजिबल डेज हो, वो आकर एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके पास हफ्ते में 7 दिन है, तो आप
दो दिन अपने डेडिकेट करते हैं एप्टीट्यूड के लिए। आपको सिर्फ जो है वो 2 दिन अपने एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना है, और बाकी जो है वो अपने आप 5 दिन जो है वो अपने इंटरमीडिएट को दें। और एक और चीज के ऊपर अगर आपने गौर किया हो, नस्ट की अगर मैं बात करूं, फास्ट की बात करूं, और आगे भी जो मैं आपसे यूनिवर्सिटी डिस्कस करूंगा उसके अंदर भी आप इस सिमिलर पैटर्न को देखेंगे कि आपका जो वेटेज क्राइटेरिया है, जो आपका एडमिशन जिसके ऊपर बेस कर रहा है, मैं दोबारा से अगर आपको एक दफा दिखा दूं, तो इसके अंदर जैसे आपने फास्ट में भी देखा 40% यहाँ पर आपका काउंट किया जा रहा है फर्स्ट ईयर। इसी तरीके से मैंने आपको नस्ट के अंदर भी ये बात बताई थी कि नस्ट के अंदर भी जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो उसमें भी यहाँ पर आपके पास जो वेटेज क्राइटेरिया है उसके अंदर 15% आपका काउंट किया जा रहा है फर्स्ट ईयर। मतलब जो परसेंटेज आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर होगी वो काउंट की जाएगी, बाकी मेजॉरिटी जो वेटेज है वो टेस्ट के ऊपर बेस कर रहा है। जैसे यहाँ पर नस्ट के अंदर 75% था, और इसी तरीके से फास्ट के अंदर अगर आप लोग देखें तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर एडमिशन टेस्ट का 50% है, और बाकी 40% या 15% जो है वो आपका फर्स्ट ईयर, और 10% जो है वो मैट्रिक काउंट किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो आपका पार्ट 2 है, मतलब जो आपका सेकेंड ईयर है, वो यहाँ पर सेकेंडरी हो गया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सेकेंड ईयर को पढ़ना छोड़ दें। आपको अपनी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपको उसके अंदर इतनी परसेंटेज लेनी है कि 60% से ऊपर आपका एग्रीगेट बने, क्योंकि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 60% का है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसके अंदर जो मेजॉरिटी वेटेज जो है वो बेस कर रहा है वो आपका फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और आपका टेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो एडमिशन टेस्ट है, जो एंट्री टेस्ट है, वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो यहाँ पर प्राइमरी हो गया, क्योंकि उसका वेटेज हमारे पास ज्यादा है। तो इसी वजह से एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन टेस्ट के वेटेज को बढ़ा दिया है। नस्ट के अंदर 75%, फास्ट के अंदर 50%, अभी आगे मैं जीआईकेआई और एनईडी को भी डिस्कस करूंगा, तो उसके वेटेज क्राइटेरिया को देखकर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट करना क्यों जरूरी है। और फिर इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि वो कौन सा राइट टाइम है जिस वक्त हम लोग एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करें। तो आपने नस्ट की टेस्ट डेट्स भी देखी, इसी तरह से आपने अभी फास्ट की टेस्ट डेट भी देखी। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, और आगे इसी तरह से अभी मैं जीआईकेआई और एनईडी को भी डिस्कस करूंगा, तो उनके अंदर भी जुलाई और जून के अंदर जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट को कंडक्ट करती हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि आप इंटर के बाद या फिर ए लेवल्स के एग्जाम के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बहुत लेट हो जाएंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रॉपर वे के अंदर पूरे 2 सालों के कोर्स को पढ़ सकें। तो इसी वजह से दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। आप साथ साथ अपने ए लेवल्स और अपने इंटरमीडिएट को भी पढ़ते जाएंगे, और साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन भी करते जाएंगे। अब इसमें हमारा क्राइटेरिया पढ़ाने का ये होता है कि हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद जब उनके पार्ट 2 के एग्जाम्स करीब आते हैं तो हम साथ साथ जो है वो पार्ट 2 पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से होता ये है कि आपका पार्ट 2 भी रिवाइज होता जाता है, उसका एक क्विक रिवीजन होता जाता है, और वही चीजें आपको आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी हेल्प करती हैं। तो इसीलिए दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बेटा जीआईकेआई, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट के ऊपर। अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एचईसी और पीईसी रैंकिंग जो होती है उसमें अगेन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर जीआईकेआई आती है। और जीआईकेआई जो है ये केपीके में है, केपीके में एक जगह है सवाबी के नाम से, और वहाँ पर भी एक जगह है टोपी के नाम से जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। और इसका जो कैंपस है वो बिल्कुल सिटी से हटकर बना हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो है वो टोटल कैंपस लाइफ होती है, वहीं पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती है। खैर वो एक अलग सारी चीज़ें। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मटेरियल एंड केमिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ये तमाम की तमाम फील्ड जो है वो ऑफर की जाती है। जीआईकेआई का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स मिनिमम आपकी जो इक्वलेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60%। और इसी तरह से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 60%। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
और अगर हम देखें तो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि मिनिमम आपकी जो है वो मैट्रिक में भी 60% होनी चाहिए, और इसी तरीके से इंटरमीडिएट के अंदर भी 60% होना चाहिए। और ए लेवल स्टूडेंट्स के लिए ओ लेवल इक्विवेलेंस, अच्छा ओ लेवल इक्विवेलेंस अगर आप यहाँ पे देखें साइंस लिखा हुआ है, और तो आपके ओ लेवल और ए लेवल के अंदर जो आप इक्विवेलेंस आप अपनी बनाएंगे तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट बायोमेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसने मैथ नहीं पढ़ी, उसने बायो उसकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर होना चाहिए, और मिनिमम उसकी जो परसेंटेज है जो उसका इक्विवेलेंस है वो 60% होगा तो वो एलिजिबल होगा। एंड सेम गोज फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, मैट्रिक 60% एंड इंटरमीडिएट 60%। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसके टेस्ट के वेटेज की बात करें तो अब देखें, नस्ट के अंदर टेस्ट का वेटेज था 75%, फास्ट के अंदर था 50%, GIKI के अंदर जो टेस्ट का वेटेज है वो है 85%। अब अगर हम लोग पहले इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो 5% काउंट किया जाएगा जो भी आपके मैट्रिक की मार्क्स है, मैट्रिक की जो परसेंटेज है, एंड इसी तरीके से 10% जो है वो आपके जो भी इंटर के मार्क्स होंगे, इंटर के अंदर भी अगेन यहाँ पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स, और 85% ऑफ द टेस्ट। सिमिलरली अगर हम ए लेवल के स्टूडेंट्स की बात करें तो 15% ऑफ द ओ लेवल एंड 85% ऑफ द टेस्ट, इसको मिलाकर फिर आपका जो है वो एग्रीगेट बनेगा, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आपका मेरिट नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर जो है वो एडमिशन के हवाले से बात की जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो GIKI का टेस्ट होता है 120 मिनट्स का, 2 घंटे का टाइम है। अगर आप यहाँ पर एमसीक्यूज देखें तो 30 एमसीक्यूज मैथ्स, 30 फिजिक्स एंड 20 जो है वो इंग्लिश के एमसीक्यूज है। टोटल 80 एमसीक्यूज है। टाइम भी आपके पास जो है वो 120 मिनट्स का है। लेकिन ये जो एमसीक्यूज होते हैं इनका डिफिकल्टी लेवल, और बहुत क्वालिटी एमसीक्यूज होते हैं, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, एमसीक्यूज कम है, इसी वजह से टाइम भी ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो नस्ट और फास्ट दोनों से ज्यादा होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है। यहाँ पर भी अगेन कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। 1/3 यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी एडमिशन टेस्ट के हवाले से। और GIKI का भी जो टेस्ट होता है अगेन जुलाई के अंदर है। अब अगर आप देखें तमाम यूनिवर्सिटीज का अगर आप पैटर्न देखें तो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज का जो टेस्ट का क्राइटेरिया है वो जुलाई और अगस्त के अंदर है। मतलब आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं होगा आपके एग्जाम्स के बाद कि आप जो है वो प्रॉपर वे के अंदर प्रिपरेशन कर पाए। तो अगेन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। अब अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के जिनको मैं साथ साथ आंसर करना चाहूंगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया कि सर साथ साथ जो है वो फीस क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लीजिए, और MBBS और BDS के हवाले से सवाल किया है। तो बेटा अभी एक हमारा सेशन होना है, जो अगर यहाँ पर किसी प्री मेडिकल के स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो वो अभी 6 बजे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। 6 o'clock पे हमारा प्री मेडिकल के हवाले से एक सेशन होगा। और फिर CS के हवाले से सवाल किया है, कंप्यूटर साइंस के हवाले से। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप मुझसे नंबर 1 मेरी प्रायोरिटी पूछेंगे तो फास्ट नंबर 1 के ऊपर है, फर्स्ट ऑप्शन कंप्यूटर साइंस के लिए, फर्स्ट ऑप्शन फास्ट। सेकंड बेस्ट ऑप्शन अगर आप पूछेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है UBIT, जहाँ पे BSCS ऑफर किया जाता है, तो वो बेस्ट है। ठीक है जी, इसी तरीके से NAD के क्राइटेरिया के ऊपर बेटा मैं आ रहा हूँ। और एडवांस मैथ्स जो है बिल्कुल जो आप अपने इंटरमीडिएट और A लेवल के अंदर पढ़ते हैं वही एडवांस मैथ्स है। और जो जनरल मैथ्स होती है ना उसको हम लोग बेसिक मैथ्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मजीद और क्वेश्चंस जो है आप लोग साथ साथ बताते जाएं तो हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। और बेटा अगर एक सवाल यहाँ पर यह है कि फर्स्ट ईयर में अगर किसी का कोई पेपर फेल हो जाता है तो क्या होता है, तो बेटा सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ जो है आप उस पेपर को देते हैं फाइनल एग्जाम्स के साथ। तो यहाँ पर अभी हमारी बात हो गई बेटा GIKI तक, गुलाम इसा खान तक, और उसके अंदर मैंने जो है वो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करी, और उसमें ये तमाम चीज़ें बताई। और भी आपके जहन में जो भी सवालात हैं वो साथ साथ आप लोग यहाँ पर शेयर करते जाइए चैट के अंदर, मैं उन तमाम सवालों के जवाब
आपको साथ साथ देता जाऊंगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एनईडी के हवाले से। एनईडी, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कराची के स्टूडेंट्स के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, मतलब आप इसको यूं कह सकते हैं कि कम पैसों के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी किसी ने यहाँ पर स्टूडेंट ने सवाल भी किया था ना कि सर फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए जाएं, तो अब जैसे नस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अराउंड जो है वो 2 lakhs एग्जैक्टली जो है वो, क्योंकि इसमें हर साल चेंज भी आता रहता है। इसी तरह से फास्ट के अंदर अराउंड 1,60,000 जो है वो उनका पर सेमेस्टर है। और जीआई की अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 6 to 8 lakhs जो है वो इनका पर ईयर होता है। और अब यहाँ पर हम लोग एनईडी के हवाले से बात करें तो एनईडी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, मतलब अगर हम डिग्री रिकग्निशन के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिबिलिटी है उसके हवाले से बात करें, इसके एलुमनाई नेटवर्क के हवाले से बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और अगर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करें तो एक सेमेस्टर की फीस अराउंड 30 to 40,000, सॉरी। तो हर लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। और जो प्रोग्राम्स एनईडी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, जो फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं, आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस और बहुत अच्छे और बेहतरीन ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अब जैसे अभी मैंने पहले भी अभी आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग के अंदर कि एनईडी पाकिस्तान का वो इदारा है जो पिछले 100 सालों से अपनी सर्विसेज दे रहा है। 2021 के अंदर एनईडी के 100 साल मुकम्मल हुए थे। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगाएं और सोचें इस चीज को कि ये वो इदारा है जो पिछले 100 सालों से जो है वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसका कितना बड़ा एक एलुमनाई नेटवर्क होगा और कितने हजारों की तादाद के अंदर यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट हुए होंगे। और आप अगर अपने आसपास भी अगर आप देखें, अपनी फैमिली के अंदर देखें और रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के सर्कल में आप देखें, तो आपको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी इंजीनियर्स मिलेंगे जिन्होंने एनईडी से ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इतना बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कराची स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो फील्ड्स ऑफर की जाती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, सिविल, अर्बन, environmental, automotive, industrial and manufacturing, material, metallurgical, polymer, petrochemicals, ठीक है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड साइंसेस। ठीक है, इसी तरीके से फिर बीएस प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे टेक्सटाइल साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटेशनल फाइनेंस, अप्लाइड फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, डेवलपमेंट स्टडीज। और फिर अभी इस साल एनईडी ने कुछ और नई फील्ड्स, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स जो है वो और स्टार्ट करी है, जिसके अंदर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन, ये और नई फील्ड्स हैं। क्योंकि आजकल जो लोगों का रुझान कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए ये नई फील्ड्स और जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। अच्छा, ये जो बीटेक प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा वगैरह करके आते हैं और फिर इन फील्ड्स के अंदर लेना चाहते हैं, तो ये बीटेक प्रोग्राम्स हैं आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बीई प्रोग्राम्स और ये जो बीएस प्रोग्राम्स, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरमीडिएट और ए लेवल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग इसी के हवाले से जो है फिलहाल बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी फील्ड्स हैं। अभी कुछ बच्चों के सवालात ये भी आ रहे हैं कि सर इस फील्ड के हवाले से गाइड कर दें या इस फील्ड के हवाले से गाइड कर दें। तो क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर ये एक जनरल इंफॉर्मेशन सेशन है, तो इसके अंदर हम जितना गाइड कर सकते हैं आपको जनरलाइज वे के अंदर वो गाइड कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो पर्सनली भी हमसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट और किसी भी फील्ड के हवाले से, जो आपका अपना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आप बाद में भी बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे कैंपसेस को विजिट कर सकते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट कैंपस हो। हमारे डिफेंस में फेज 6, फेज 4 में कैंपस है, इसी तरीके से बहादराबाद कैंपस, नॉर्थ नाजमाबाद कैंपस, ब्लॉक एच एंड ब्लॉक आई, और इसी तरह से गुलशन कैंपस, और
गुलिस्तान जौहर, सपूरा कैंपस, इन तमाम कैंपसेस पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल में दी जा सकती हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप राब्ता करना चाहें तो आप हमारे सारी कांटेक्ट डिटेल्स मैं आखिर में आप लोगों से शेयर भी करूंगा, तो आप उन नंबर्स पे भी राब्ता कर सकते हैं, और चाहें तो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। हम मल्टीपल बैचेस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑफर करते हैं, जिसमें ऑन कैंपस बैचेस भी होते हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं। ऑन कैंपस बैच के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो ऑन कैंपस सारी की सारी क्लासेस होती हैं, वो भी हाइब्रिड मोड के ऊपर होती हैं, बट कैंपस के ऊपर प्रॉपर जो है वो सारी क्लास हो रही होती है। इसी तरीके से एक बैच होता है ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच के अंदर टोटल क्लासेस जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, और उसका जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसमें हम स्टूडेंट्स को लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं थ्रू जूम, और फिर उसके साथ साथ जो है वो बाद में उनकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। तमाम मटेरियल्स जो है वो स्टूडेंट को हम प्रॉपरली जो है वो शेयर करते हैं। तो इस तरह से हम अपने तमाम के तमाम बैचेस जो है वो ऑफर करते हैं। तो उसके हवाले से भी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी कैंपस पे आप लोग विजिट करना चाहें वहां पर भी आप विजिट करके ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इन डिटेल ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर एनईडी के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सारी फील्ड्स ऑफर की जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनईडी के सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। अब देखें यहाँ पर भी अगर आप लोग गौर करें तो अगर कोई स्टूडेंट ए लेवल बैकग्राउंड का है तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और उसके साथ मैथ्स होनी चाहिए, और जो आईबीसीसी से उसकी इक्विवेलेंस बनेगी उसके अंदर वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 60%। अब देखिए आप तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कितना है, 60%। इसी तरीके से अगर कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के अंदर जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 60%। अगर आपकी मिनिमम 60% है तो ही आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर आती है, एनईटी का जो टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब नस्ट के अंदर इस तरह से नहीं था कि एक उन्होंने कोई कट ऑफ रखा हुआ था कि अगर आप इससे कम मार्क्स लेकर आएंगे तो आप फेल हैं, इससे ऊपर मार्क्स आएंगे तो ही आप जो है वो पास कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन एनईटी ने वो एक बैरियर बना दिया है। उसने ये कहा कि भाई आपको मिनिमम 50 मार्क्स तो लेने ही है। मतलब पहला एक क्राइटेरिया क्या आ गया कि आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 60, मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में। फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देने के लिए आएंगे तो अगर आपका 50 से ऊपर स्कोर होगा तो आप पास कंसीडर किए जाएंगे, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आपका एग्रीगेट बनेगा, और अगर वो एग्रीगेट आपके उस मेरिट के अकॉर्डिंगली आ गया जो फील्ड आपको चाहिए तो आपको वो फील्ड मिल जाएगी। अगर आपके 50 से कम मार्क्स आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये एक और चीज यहाँ पर है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया को मैं दोबारा से अगर समराइज कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियरली आसानी के साथ जो है वो बात समझ में आ जाए। ए लेवल स्टूडेंट्स ओ लेवल का और ए लेवल का जो इक्वलेंस है वो होना चाहिए 60%। एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट ये होना चाहिए 60%। तो आप एनईडी के अंदर टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। देन फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे तो आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स लेने ही है तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है जी। एडमिशन फिर मेरिट की बेसिस के ऊपर दिया जाता है। मेरिट किस तरह से बनता है, यहाँ पर जो इनका एग्रीगेट बनता है वो किस तरह से बनता है, 50% काउंट किया जाएगा आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को, और 50% काउंट किया जाएगा टेस्ट के मार्क्स को। ये इनका वेटेज क्राइटेरिया है। और इसी तरह से ए लेवल के स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ द ओ लेवल इक्वलेंस एंड 50% ऑफ द टेस्ट। अब अगेन आप यहां पर देखें, यहां पर भी जो टेस्ट का वेटेज है वो कितना है, 50%। मैं आप लोगों से बार बार ये बात कह रहा हूं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप टेस्ट का वेटेज देख रहे हैं तो वो टेस्ट का वेटेज कितना आ रहा है, 50% से कम कहीं पर भी नहीं है। तो इस वजह से टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। पहले तो हम ये बोलते थे ना कि यार चलो हम जैसे तैसे करके बस एनईडी का टेस्ट जस्ट हमने पास करना है, एडमिशन हो जाएगा, हमारी परसेंटेज आ गई। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो आप उसमें देखें कि आपका 50% आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज का काउंट किया जा रहा है। मतलब आप यूं इसको समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 70 है,
अगर उसका 50% अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो वो 50% हमारे पास कितना होगा, 35। और इसी तरह से एक स्टूडेंट है जिसकी परसेंटेज 80 है, उसका अगर आप 50% काउंट करोगे तो वो कितना होगा, 40 मार्क्स। तो मतलब 5 मार्क्स का फर्क आ रहा है। और अगर वही स्टूडेंट जिसकी 80 परसेंटेज थी, अगर उसका टेस्ट के अंदर स्कोर कम हो गया, उसका 50% काउंट करेंगे, लेट सपोज जिसकी 80 परसेंटेज थी उसने अगर टेस्ट के अंदर 60 स्कोर किया, तो उसका 50% कितना बनेगा, 30। 30 प्लस 40 70 मार्क्स उसके बनेंगे। और जिसकी परसेंटेज कम थी और उसने टेस्ट के अंदर 90 स्कोर कर दिया, तो उसके कितने मार्क्स हो गए, 45। तो अगेन देखें ना, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चांस मौजूद है। तो यहाँ पर आप हार्ड वर्क करके एप्टीट्यूड टेस्ट की राइट टाइम पर प्रिपरेशन करके जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इस चीज को हमने यहाँ पर समझना है, क्योंकि अब यहाँ पर अगेन आपका जो पार्ट 2 जो सेकेंड ईयर है वो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई। मतलब वहां पर आपको जस्ट 60% से ऊपर अपना एग्रीगेट मेंटेन करना है, लेकिन टेस्ट की इंपॉर्टेंस हर यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसको प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, नॉलेज ही नहीं होती, वो बाद में आ रहे होते हैं हमारे पास कि सर अब हम क्या करें। तो आप आपको जब ये तमाम चीजें पता है, तो अब यहाँ पर आप वाइज डिसीजन लीजिए कि आपने क्या करना है, आपके पास अभी कितना टाइम मौजूद है और किस तरह से जो है वो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है इन तमाम चीजों के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ टारगेट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज कौन सी है, उनका क्राइटेरिया क्या है, जिनमें से मैंने यहाँ पर चंद यूनिवर्सिटीज को डिस्कस किया। और उसके अलावा मैंने आपको ये बात बता भी दी कि अगर आपने इसके अलावा भी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप किस तरह से हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनईडी का यहाँ पर हमारे सामने आ गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं एनईडी के एडमिशन टेस्ट के ऊपर। एनईडी का जो एडमिशन टेस्ट होता है उसके अंदर हमारे पास चार जो है वो इसके पार्ट्स होते हैं या चार पोर्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। और इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल वेटेज होता है। 25 क्वेश्चंस जो होते हैं या 25 एमसीक्यूज जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। इसी तरह से 25 एमसीक्यूज जो है वो फिजिक्स के होते हैं, 25 एमसीक्यूज जो है वो केमिस्ट्री के होते हैं, और इसी तरह से 25 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश के होते हैं। टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। 120 मिनट्स 2 आवर्स का जो है वो टाइम होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कैलकुलेटर्स जो है वो इस टेस्ट के अंदर अलाउ होते हैं। मतलब एक तरह से अगर आप देखें कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम है। बट देखो जहां पर कैलकुलेटर अलाउ है, ये एक वाहिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जिसके टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कैलकुलेटर्स आपको अलाउ किया जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनका भी डिफिकल्टी लेवल फिर उसी तरह से बढ़ जाएगा। मतलब क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ सकती है, कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर कैलकुलेटर्स जो है वो हमें अलाउ किए जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से जो कुछ सवालात पूछे थे, आई होप आपको उन सवालों के जवाबात कुछ के मिल गए होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, क्यों उसकी प्रिपरेशन करना जरूरी है, एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। और एक सवाल मैंने पूछा था कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू आवर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया, एक स्लाइड के अंदर आपने देखा कि हमारे नस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर्स मैंने आपको दिखाए। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास हमारे एनईडी के, फास्ट के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन हुए। और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वो अनीस हुसैन से प्रिपरेशन करी, और उन तमाम के जो है वो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके एडमिशन्स हुए। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि हमें अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर आप भी जो है वो अपने आसपास रिलेटिव्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर अगर आप पूछेंगे, या फिर अगर आपका कभी इत्तेफाक हो अ, किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, वहाँ पे आप स्टूडेंट से पूछें कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी है, तो आपको खुद इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपको कहाँ से जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम दो तरह के बैचेस ऑफर करते हैं, ऑन कैंपस, ऑनलाइन। जो स्टूडेंट कैंपस नहीं आना चाहता, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, ठीक है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी,
तो हमारे पास जो है वो एक उसका ऑनलाइन बैच भी होता है और इसी तरीके से साथ साथ ऑन कैंपस जो है वो क्लासेस भी होती हैं। देन फिर उसके अलावा जो सर्विसेज ऑफर की जाती है कोर्स पढ़ाने के साथ साथ, इसमें हमारा एक टेस्टिंग सिस्टम है। हम अपने पोर्टल के थ्रू तमाम स्टूडेंट्स को टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के अंदर हमारे जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं उनको एक उनकी यूनिक आईडी दी जाती है। उसके थ्रू वो उस पोर्टल के ऊपर एनरोल्ड होते हैं और हम अपना टेस्टिंग सिस्टम जो है वो उसके थ्रू करते हैं। देन इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी को भी वो टारगेट कर रहे होते हैं उसको फोकस करते हुए हम अपने तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड ग्रैंड टेस्ट करते हैं और उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट के पैटर्न के ऊपर फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। अब किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो उसी तरीके से हम उस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, अगर पेपर बेस्ड है तो प्रैक्टिस उसी तरीके से पेपर बेस्ड कराई जाती है। तो ये तमाम के तमाम क्राइटेरियाज होते हैं। देन इसी तरह से जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरव्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हवाले से भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट हर तरह से हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर करें, कोई भी ऐसा एरिया ना छोड़े जहाँ पर स्टूडेंट की कोई ना कोई लैकिंग रह जाए। बाकी अगेन कमिंग बैक टूवर्ड्स द एडमिशन टेस्ट ऑफ द एनईडी, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैथमेटिक्स के अंदर वी हैव 25 क्वेश्चंस एंड इन फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25 एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चंस। यू हैव टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 एमसीक्यूज एंड इसके लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है वो 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स का यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइम होता है। तो एमसीक्यूज कम है, टाइम ज्यादा है, लेकिन अगेन मैंने आपको बता दिया कि लेंथ ऑफ क्वेश्चन जो उसके अंदर कॉम्प्लिक जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि इस टेस्ट के अंदर आपको कैलकुलेटर्स जो है वो अलाउ कर दिया जाता है इस वजह से। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ पर आपको ये वाली तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी इस एनईडी के हवाले से। अब एनईडी ने भी क्या किया, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि नेस्ट के अंदर टोटल 4 राउंड्स ऑफर किए जाते हैं उसकी टेस्ट सीरीज में और जो आपका बेस्ट स्कोर होता है वो सिलेक्ट किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर फिर यहाँ पर एग्रीगेट बनाया जाता है। देन इसी तरह से अगर हम एनईडी की बात करें तो एनईडी भी जो है वो साल में 2 राउंड्स ऑफर करता है अपनी टेस्ट सीरीज में। राउंड 1 जो है वो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है जुलाई की है और इसी तरह से राउंड 2 जो है वो अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। तो अब अगेन अगर आप इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली भी देखें तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम आफ्टर एग्जाम्स अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो फिर आपका वाइज डिसीजन नहीं होगा क्योंकि उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप तमाम चीज़ों को थॉरली प्रॉपरली जो है वो कर पाएं। अगेन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन अब जो है वो प्राइमरी बन चुकी है। मतलब हर यूनिवर्सिटी के अगर आप टेस्ट क्राइटेरिया के अंदर देखें तो टेस्ट का वेटेज है वो 50% से ज्यादा है, तो इसलिए टेस्ट की इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे जुलाई को भी फोकस करें, इसके राउंड 1 को फोकस करें, तो अगर हम आज की डेट से देखें तो यू हैव गुड 6 to 8 months जिसके अंदर आप बहुत अच्छे अंदाज के अंदर अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं और जो भी आप डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या फिर जगह जिस फील्ड के अंदर भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। बाकी वाया अनीस हुसैन, इसके हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं या वो क्या क्या सर्विसेज हैं जो हम यहाँ पर ऑफर करते हैं और जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एडमिट होते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं उनका क्या फीडबैक होता है। उसके लिए आप अगेन हमारे सोशल मीडिया को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसके हवाले से रिव्यूज मिल जाएंगे। बाकी आप किसी भी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं, वहां पे आपको स्टूडेंट का फीडबैक मिल जाएगा। बाकी जो सर्विसेज ऑफर की जाती है उसके अंदर जो कोर्स मटेरियल है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मटेरियल, चाहे वो आप नस्ट के अंदर टेस्ट दे रहे हैं उसके हवाले से बात करें, फास्ट के हवाले से बात करें, एनईडी यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें, तो प्रॉपर कोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर कोर्स मटेरियल, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर उसके टेस्ट, टेस्टिंग सिस्टम, पोर्टल के थ्रू तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं जिसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट और इसके अलावा जो है वो आपका वीडियो लेक्चर्स, अगर किसी भी जो भी तमाम लेक्चर्स होते हैं रिकॉर्डिंग्स के थ्रू वो भी पोर्टल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। तो दीज आर दी क्वालिटीज एंड दीज आर दी सर्विसेज विच वी ऑफर इन अनीस हुसैन एंड अल्हम्दुलिल्लाह
हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और उनके अच्छी जगहों पर जहाँ पर वो चाहते हैं उन जगहों के ऊपर उनके एडमिशन्स होते हैं। बाकी फिर मैंने यहाँ पर आपको बात बताई कि हमारे पास मल्टीपल टाइम स्लॉट्स, मल्टीपल डेज अवेलेबल हैं। आप मंडे ट्यूसडे में पढ़ना चाहें, आप वेडनेसडे थर्सडे में पढ़ना चाहें, आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, आप इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं, सैटरडे संडेज में पढ़ना चाहते हैं, तो हर तरह से जो है वो हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। बाकी अब यहाँ पर ये मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है, तो अगर आप कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर अभी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे तमाम कैंपसेस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर जाकर इनसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, अगर कैंपस विजिट करना चाहते हैं कैंपस विजिट करके रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कोई भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं तमाम चीज़ों को समराइज अगर कर दूं तो मैंने आपको यहाँ पर आज 4 यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से जो है वो डिटेल डिस्कशन करी, जिसमें मैंने आपको नस्ट, फास्ट, GIKI और NED के हवाले से बात करके बताया। और मैंने आपसे स्टार्टिंग के अंदर कुछ सवाल पूछे थे कि व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द प्रिपरेशन एंड व्हाट इज द राइट टाइम एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू। ठीक है, तो आई होप आपको इन तमाम सवालों के जवाबात भी यहाँ पर मिल गए होंगे, क्योंकि अगर आप इन तमाम जगहों के एडमिशन टेस्ट डेट्स को अगर हम देखें तो मेजॉरिटी तमाम यूनिवर्सिटीज की जो टेस्ट डेट्स हैं वो जुलाई टू अगस्त है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। वेटेज क्राइटेरिया को देखें तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका वेटेज क्राइटेरिया है टेस्ट का वो 50% से ऊपर है। ठीक है, तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, जो आपकी MCQs की जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको पॉलिश करना यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है। उनके अंदर किस तरह से मजीद जो है वो और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पर अपनी वर्किंग करते हैं। तो आई होप ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और इंफॉर्मेटिव रही होंगी। बाकी इसके अलावा कभी भी कोई भी आप क्वेरी है, कोई भी आपने जो है वो किसी भी हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कुछ यहाँ पर और क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा साथ साथ उनके आंसर्स यहाँ पर अभी मैं आपको कर दूं।
अच्छा बेटा, एप्टीट्यूड की बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस होती हैं और उनकी डिफरेंट फीस होती है। मतलब अगर आप नस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस डिफरेंट होगी, एनईडी की डिफरेंट होगी। मैकेनिकल और केमिकल बेटा दोनों ही मदर फील्ड्स हैं और दोनों का ही अच्छा स्कोप है। आर्किटेक्चर जो है ये 5 ईयर का कोर्स होता है और ये भी एक अच्छी फील्ड है। बीसीआईटी बेटा बैचलर्स इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बेटा ये देखिए, मैंने अभी यहाँ पर आपसे कहा ना कि मैंने पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी उनके हवाले से जो है वो बात करी है, जिसमें हमारे पास जो है वो एनईडी, नस्ट, बाकी इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सर सैयद यूनिवर्सिटी है, उस्मान है, बहरिया है, डीएचए सोफा है, देन फिर उसके बाद ये ऑप्शंस आते हैं। तो इसलिए पहले जो है वो आप इनके ऊपर फोकस करें। एमकेट का सेशन अभी 6 o'clock पे स्टार्ट होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बाकी तमाम जो और क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें बता चुका हूँ। किस तरह से आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो आपसे शेयर की जा चुकी हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।